नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चुनाव 4 मई को है, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसमें तकरार की खबरें आ रही है। अकेले मुजफ्फरनगर जनपद ही नहीं, कहीं और जिलों में भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां दोनों पार्टियों ने अपने सिंबल पे प्रत्याशियों को उतार दिया है। टकराव की स्थिति है। क्या इस टकराव का नतीजा निकलने वाला है और आने वाले दिनों में गठबंधन किस स्थिति में नजर आ सकता है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी। तो मलिक साहब, ये जो टकराव की खबरें आ रही हैं, कितनी वास्तविकता इन खबरों में? ये हमने कहीं कोई टकराव की खबर हमने सुनी नहीं कहीं कहीं। मेरी जानकारी में कहीं कोई टकराव की स्थिति नहीं है। जिसे आप टकराव कहते हैं वो कार्यकर्ताओं का अति उत्साह है। लोकल बॉडीज में वो वर्कर जो 5 साल काम करता है वो चाहता है कि तुझे 20 सदस्य सभासद मेंबर बनने का सुअवसर प्राप्त हो। वो कार्यकर्ता दोनों के पास है, वो दोनों कार्यकर्ता उत्साहित हैं। तो नेतागण उसमें सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, बैठ ही जाएगा। चेयरमैन जी को लेकर तो कहीं कोई टकराव नहीं है। बागपत से खबरें आई कि भाई आ, कुछ नगर पालिकाओं में जहां राष्ट्रीय लोकदल ने अपने कैंडिडेट घोषित किए थे, बाद में सपा ने भी वहां घोषित कर दिए। मुरादाबाद मंडल में इस तरह की खबरें आ रही हैं, बिजनौर से इस तरह की खबरें आ रही हैं। नहीं, बागपत बड़ौद का तो समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन दे दिया है और उनकी मदद करेंगे, चुनाव जिताएंगे। देखिए, हम लोग ये जानते हैं गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व करता है और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तय हुआ था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया गया था इन सब प्रकरण के लिए। तो ये उनके विषय हैं, वो पूरे इशू वो देखते हैं। और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष पढ़े लिखे और नई पीढ़ी के दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं। वो समाधान निकल ही जाएगा, सब समाधान निकल रहा है सब। मुजफ्फरनगर में विवाद की स्थिति क्यों है? यहाँ 25 सीटों पे बताया जा रहा है भाई, आरएलडी ने भी अपने दावेदार खड़े कर दिए शहर की 55 से 25 सीटों पे। देखिए, मुजफ्फरनगर कोई टकराव की स्थिति नहीं। मैं और डायरेक्टर साहब दोनों बार राष्ट्रीय लोकदल के कार्यालय पर गए थे। हमारी उनसे बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हुई थी। उनके वरिष्ठ नेता थे, राजपाल सैनी जी थे, अध्यक्ष जी थे, पूर्व अध्यक्ष जी थे, विधायक जी थे, अनिल कुमार जी, और सभी लोग थे। सबसे बात हुई वहाँ, तो बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण बात हुई थी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कहा अगर कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं मानता उनकी पार्टी का तो वो लड़े, कौन रोक रहा है। और बैठ करके समीक्षा कर लेंगे। कोई ऐसी बात नहीं थी, सब समाधान हो जाएगा। इन्होंने जो नाम दिए थे वो उनको ज्यादातर को एडजस्ट किया। अगर कहीं कोई छूट गया होगा तो एडजस्ट करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। आपस में बैठ करके समाधान निकला और फिर निकल जाएगा। ये कब तक विवाद की स्थिति रहेगी और कब तक माना जाए कि भाई दोनों पार्टियों के बीच में समाधान निकल आएगा? विवाद है कहाँ? यहाँ चेयरमैनी का चुनाव एक व्यक्ति लड़ रहा है, दोनों की तरफ से राकेश शर्मा को लड़ा जा रहा है, और ऐसे में आप विवाद की स्थिति बता रहे हो, तो विवाद है कहाँ? अगर विवाद होता तो उनके पास भी कैंडिडेट थे, राष्ट्रीय लोकदल भी अपना चेयरमैनी पर प्रत्याशी उतार सकते थे। विवाद नहीं है। वहां भी समझदार नेता हैं, उन्होंने समझदारी का परिचय दिया और एक कोई रख करके यूनानिमस। हम तो अगर वो अपना लड़ाते हम विड्रॉ कर लेते। हमारी मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहीं कोई तोड़ का प्रस्ताव नहीं है और ना ही राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से। सब मिलकर के आपस में बात कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता अगर उसकी भावनाएं हैं, देखिए एक अंतर समझना होगा आपको। जो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं, चाहे राष्ट्रीय लोकदल का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, वो पेड वर्कर नहीं है। उनकी अपनी भावनाएं हैं। कहीं किसी की भावनाएं आहत होती है तो उसको राष्ट्रीय जो जिला स्तर के नेता है उनको उन्हें बराबर करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। तो माना जाए कि भाई ये जो भी थोड़ी बहुत विवाद की स्थिति है, सुलझ जाएगी आजकल में? फिर विवाद, भाई मेरी जानकारी में कहीं कोई विवाद नहीं है। और देखिए,
मैंने फिर बता, आप किसी कार्यकर्ता का गला नहीं घोट सकते। वो दिक्कत राष्ट्रीय लोकदल के सामने भी रही होगी, इसलिए सिंबल उन्होंने ज्यादा दे दिए अपनों को। वो हम उनसे अनुरोध कर लेंगे, वो समझा लेंगे। जहां वो नहीं समझाओगे वहां हम समझा लेंगे। भाई वही बात है कि मेरी मान जा, नहीं तो मैं तेरी मान लूंगा, बात खत्म होगी और क्या रहेगा। हमारा उद्देश्य है नगर पालिका परिषद पर भाजपा को बाहर करना। यहाँ हम गठबंधन को जिताना चाहते हैं। आज सिंबल साइकिल का, अगर सिंबल राष्ट्रीय नेतृत्व हैंडपंप का देते तो भी समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कट कट करके वोट करता और निश्चित रूप से गठबंधन को जिताने का काम करता। और हमें कोई शक नहीं है, आज भी राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता उतनी मेहनत से काम करेगा जितनी मेहनत से समाजवादी पार्टी करेंगे। ऐसा हमें जिले के नेताओं ने आश्वस्त किया और हम देख भी रहे हैं। तो एमएलए का चुनाव था, चरथावल को लेकर के तमाम अटकलें लगाई गई। आपके सामने आपने मुझे चिंता व्यक्त की थी, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने दूसरी जगह एक एक मीटिंग के और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए 2 मीटिंग की, एक तावली और एक बगरा। तो जो एक कपोल कल्पित कयास लगाए जा रहे थे वो सबके सब निर्मूल साबित हुए, बात समाप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में आप ये मान करके चलो कि वो सब मामले ये भी सब ठीक हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। कहा ना, नेता प्रगतिशील विचारों के धनी हैं। वो जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार को हटाना है तो दोनों दलों को एक होकर के गठबंधन के रूप में काम करना पड़ेगा। और अगर हमारी टूट हुई, कोई चूक हुई, तो निश्चित रूप से उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। मतदाता बहुत जागरूक है, वो ये भी वाच करता है कौन गठबंधन तोड़ रहा है, कौन गठबंधन तोड़ेगा। अगर हुआ तो ये भी हमें डर है कि हम कोई भी अपने ऊपर ये ब्लेम नहीं लेना चाहेगा कि हमने गठबंधन छोड़ दिया। गठबंधन तोड़ने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करना है, और भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का मतलब संविधान की हत्या करना, लोकतंत्र की हत्या करना। ऐसी स्थिति में हम जो लोग संविधान का सम्मान करते हैं, जो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, वो थोड़ा जरब खे करके भी सब मिलकर जुल करके काम करेंगे और सब काम करते रहेंगे। तो विवाद नहीं है, फिर भी कुछ आशंकाएं आप भी जता रहे हैं। नहीं, मैंने तो कोई आशंका जताई नहीं। मैं जानता हूं कि अमरीश जी जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं हो सकता है, परंतु वो केवल विचार की हो सकती है, दिल में किसी के कोई दिक्कत नहीं। हमारी सबसे बात होती है, हमारे ये स्थिति है कि हम सभी से बात कर लेते हैं। तो ऐसी कोई बात जिले में कोई ऐसी बात नहीं है, सब हो जाएगा यार। उनके सामने भी दिक्कत है, सपा के सामने भी दिक्कत है, लोकदल के सामने दिक्कत है, कार्यकर्ताओं को संभालना। हम और वो बैठ करके उन्हें संभाल लेंगे। अगर कोई ऐसा है, कार्यकर्ता को एम्प्लॉय तो है नहीं लोकदल का ना सपा का कि उसे निकाल देंगे। वो भाई वो कार्यकर्ता है, उसके कंधों पर पार्टी टिकी है। कोई सी पार्टी हो, तो अगर कोई कार्यकर्ता नाराज है, अति उत्साहित है, उसे समझाया जाएगा, उसे मनाया जाएगा। यही तो चुनाव है। और चुनाव क्या है, और तो सब जानते हैं कि 71% लोग इनके खिलाफ है भाजपा के, 39% वोट पाए थे ना। तो अब ये सब कोई फायदा नहीं है यार, इनसे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये थे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक, जिन्होंने भरोसा जताया कि जो भी स्थितियां हैं, दोनों पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो भी मनों में दूरियां है आपस में बैठकर समाधान करेंगे और गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा भारतीय जनता पार्टी को मात देने के लिए।